हेलो फ्रेंड, आज 12वीं कला वर्ग की भूगोल का पेपर हुआ था जो बहुत ही आसान निकला। इसमें सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया कि किन्हीं दो अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो एक अमेरिकी भूगोलवेता का नाम है एलन सैम्पल और दूसरा है ग्रिफिथ टेलर। दूसरा प्रश्न ये था कि क्रॉस क्या है। उसमें जनजाति में स्थानीय भाषा में सोंगा नामक वस्त्र के ऊपर जो पहना जाता है उसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। और आगे आप्रवास से क्या तात्पर्य है। किसी व्यक्ति द्वारा गंतव्य स्थान से वापस अपने मूल स्थान पर आना ही आप्रवास कहलाता है। और चौथा है लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है। लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। व्रतनगर किसे कहते हैं। व्रतनगर अंग्रेजी भाषा के मेगालोपोलिस शब्द से बना है। जहाँ पर 50 लाख से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं उसे कहते हैं व्रतनगर। और आगे बस्ती मानव का स्थायी आवास या संरचना जिसमें वह अपने समूह के रूप में निवास करता है उसे कहते हैं बस्ती। पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं। वह उद्योग जिसमें दूध दही घी मांस चमड़ा आदि का सामान पशुओं से प्राप्त होता है उसे पशु आधारित उद्योग कहा जाता है। आगे 8वां प्रश्न यह था कि किन्हीं दो ऊर्जा संसाधनों के नाम लीजिए। परंपरागत यानी कि प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और जो समाप्य हैं अनवीनीकरण हैं वो हैं पेट्रोलियम और कोयला। और आगे पूछा गया था कि एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है बॉक्साइट। अधात्विक खनिजों का दो उदाहरण दीजिए। अधात्विक खनिज है संगमरमर और जिप्सम। और आगे 11वां प्रश्न पूछा गया था कि पूर्व पश्चिम का गलियारा किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है। पूर्व पश्चिम का गलियारा पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जोड़ता है। 12वां प्रश्न था भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना से क्या तात्पर्य है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ये योजना 27 फरवरी 2016 को माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा शुरू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि गांवों में जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए खड़ीन तालाब एवं टाँकों का निर्माण करना। खंड ब 14वां सवाल है गौंड जनजाति निवास क्षेत्र बताइए। गौंड जनजाति मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में निवास करती हैं और प्रायद्वीप भारत में सबसे ज़्यादा सतपुड़ा व मेघालय की पहाड़ियों में निवास करती हैं जहाँ से नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम होता है। वर्ताकार प्रतिरूप वह प्रतिरूप जिसमें नदी सड़क झील आदि के सारे अधिवासों का निर्माण हो जाता है उसे वर्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। और रेखीय प्रतिरूप वह प्रतिरूप जिसमें नदी सड़क झील आदि के सहारे अधिवासों का निर्माण हो जाता है उसे रेखीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ये जो गोल वाला दिख रहा है ये है वर्ताकार प्रतिरूप और आगे वाला है रेखीय प्रतिरूप। और रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है जयपुर का भरवाड़ा गांव। प्रत्येक व्यवसाय से आप क्या समझ सकते हैं। प्रत्येक व्यवसाय वह व्यवसाय है जिसमें व्यवसाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाओं को प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। आगे हैं विश्व की 4 पाइपलाइनों के नाम बताइए। तो बिगिंस पाइपलाइन, कॉम्बेकॉन पाइपलाइन, टैप पाइपलाइन और एसवीजे हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 लाभ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 लाभ एक तो राष्ट्रीय में वृद्धि और एक संसाधनों का कुशल उपयोग। और 19वां प्रश्न है जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय बताइए। जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सिविल संयंत्रों की स्थापना की जाए। उद्योगों से निकलने वाला गंदा जल नदियों में न डाला जाए। प्लास्टिक को नदियों में न डाला जाए। सार्वजनिक जल प्रदूषण निवारण कार्यक्रम चलाकर जल प्रदूषण को दूर किया जा सकता है तथा समय समय पर नदी तालाब आदि की सफाई करवाई जाए। भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले 4 कारक। पहला कारक है तो पहला है नगरीकरण का स्तर। दूसरा है जनसंख्या घनत्व उस जनघनत्व। तीसरा है आर्थिक अवस्था यानी कि पैसों की दृष्टि से। और चौथा है समाज में स्त्रियों की स्थिति। और 5वां है शिक्षा का प्रसार। इन कारकों की वजह से साक्षरता प्रभावित होती है। संसाधन संरक्षण पर एक लघु टिप्पणी लिखिए।
संसाधन संरक्षण का तात्पर्य है कि संसाधनों का उचित उपयोग और रखरखाव करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन संरक्षण मुख्य इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए किया जाता है तथा पेट्रोलियम और कोयला के स्थान पर वैकल्पिक संसाधनों की खोज की जाए। आगे दिए गए विश्व रेखा मानचित्र में निम्नांकित लौह इस्पात क्षेत्र केंद्रों को दर्शाइए। पहला है बफेलो। बफेलो एक लौह इस्पात उद्योग है जो उत्तर अमेरिका में पड़ता है। सार रूस में और सेंटोस दक्षिण अमेरिका में और ओसाका जापान का मुख्य लौह इस्पात क्षेत्र है जो ओसाका जापान में पड़ता है। 23वां प्रश्न है दिए गए क्षेत्र में मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योगों को अंकित कीजिए। राजकोट गुजरात में है और वर्धा महाराष्ट्र, हुगली पश्चिम बंगाल और मदुरई तमिलनाडु। और राजस्थान में 4 जिले दिए गए बीकानेर, बांसवाड़ा, करौली और नागौर। आगे है पशुचारण की समालोचना कीजिए। इसमें मुख्य रूप से शैलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण को दोनों को पास में रखकर इसको तुलना करनी थी। और भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 3 उपाय। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए पहला है विवाह की आयु में वृद्धि करनी, शिक्षा का प्रसार और परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाकर विवाह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। 27वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा क्या है। मनरेगा सर्वप्रथम 2006 में आंध्र प्रदेश राज्य शुरू की गई थी तथा 2008 में 216 जिलों में पूरे भारत में लागू कर दी गई। इसमें किसी भी परिवार में वयस्क अकुशल श्रमिक को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। खंड 2 विश्व में जनसंख्या घनत्व के आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। आर्थिक कारकों की व्याख्या जहाँ खनिज है जैसे औद्योगिकरण है, रोजगार के साधन है, ये जहाँ पर अधिक होंगे वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। जैविक कृषि और रासायनिक कृषि में अंतर क्या है। जैविक कृषि घर पर बनाई जाती है और रासायनिक कृषि कारखानों में बनाई जाती है। जैविक कृषि में पानी की आवश्यकता कम होती है और रासायनिक कृषि में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। राजस्थान मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन का विश्लेषण कीजिए। मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती हैं और मुनि मगर सागर के अनुसार इसमें 5200 गोत्र, 13 पाल, 10 तड़े, 7 तड़े तथा इसमें 2 वर्ग होते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। अन्य उपवर्ग होते हैं आद्य मीणा, समार्य मीणा और सोमालिया मीणा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और समय समय पर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।